तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे अद्भुत माइक्रो कैप स्टॉक को जो अगले 5 सालों में करीब 5%, 500% का रिटर्न देने की जिसमें क्षमता है। इस माइक्रो कैप की सीरीज में सबसे पहले बातचीत करें तो हम धर्मराज क्रॉप गार्ड लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका कि प्रेजेंट प्राइस जो है 217 रुपये में ये ट्रेड कर रहा है। धर्मराज क्रॉप के बारे में ये है कि इसकी जो मार्केट कैप है करीब 734 करोड़ के आसपास है। और जहाँ तक पी वैल्यू की सवाल है तो पी वैल्यू जो है इसका करीब करीब 20 है। तो 20 यानी कि ये काफ़ी महंगी शेयर नहीं है, इसे परचेज किया जा सकता है। और आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल करीब करीब 16% है और आरओसी जो है इसका करीब 18% है। सबसे बड़ी बात धर्मराज क्रॉप के बारे में कि एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इस कंपनी की 5% के आसपास इसमें होल्डिंग है फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर 5% होल्डिंग है तो इससे ये समझ आ सकता है या हम लोग समझ सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो हैं काफ़ी ठोक बजा के ही इस कंपनी के ऊपर ये शेयर खरीदे होंगे। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले का अगर होल्डिंग होता है तो इस बात का गारंटी लिया जा सकता है या दिया जा सकता है कि ये एक अच्छी शेयर हो सकती है। इसका मैं धर्माज क्रॉप गार्ड जो है धर्माज क्रॉप गार्ड, इसमें एक चीज़ें और देखने को अच्छी मिलती है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो भी काफ़ी कम मिलता है। और जहाँ तक इसके सेल्स और प्रॉफिट जो है लगातार इसके सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज़ करती रहती है। कोई कंपनी कैसे अच्छा होता है और चाहे कोई कंपनी कैसे ख़राब होता है, इसका सबसे अच्छा मापदंड जो है उसका सेल्स। ईयर टू ईयर अगर सेल्स अगर इंक्रीज़ कर रहा है, साल दर साल अगर प्रॉफिट उसका इंक्रीज़ कर रहा है तो समझना है कि ये अच्छी कंपनी है। इसके अलावा कोई सूत्र या कोई फार्मूला नहीं है, कोई ज्योतिष नहीं है कि ये कोई भी कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी खराब। उसका एक ही मापदंड है कि सालों साल उसका सेल्स घट रहा है या बढ़ रहा है। तो धर्माज क्रॉप गार्ड के केस में इसका ईयर बाय ईयर सेल्स जो है इंक्रीज़ किया है और प्रॉफिट भी जो है इसका ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ किया है। तो अभी फ़िलहाल ये 217 रुपये पे चल रहा है। अगर 200 के आसपास अगर मिले तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो धर्मराज क्रॉप के बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में इसको लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी जो आती है हमारी वो डायनेमिक केबल आती है। आज जो है इसके प्राइस में करीब करीब 0.5% के आसपास इंक्रीज़ किया है। 1 ईयर में जो है ये करीब 188% का रिटर्न दिया है और 5 साल का रिटर्न देखें तो करीब 1030% का ये रिटर्न दिया है। डायनेमिक केबल जो है इसको हम लोग पॉली कैप से भी कंपेयर कर सकते हैं या नेक्स्ट पॉली कैप भी कर सकते हैं। और करीब 1028 करोड़ रुपये इसकी मार्केट कैप है। और आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी वो करीब 19 है। तो ये जो है ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पिछले 5 साल में ये देख रहे हैं रिटर्न हम लोग का कितना है, तो करीब ये जो है 1030% के आसपास है। तो डायनेमिक केबल में हम देख रहे हैं कि ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है एक हो सकती है। तो इसके ऊपर जो है विचार किया जा सकता है। ये मान के चल सकते हैं हम लोग कि ये माइक्रो कैप जो है नेक्स्ट पॉली कैप बनने की इसमें संभावना हो सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो वो है डीपी वायर। प्रेजेंट में इसकी प्राइस जो है 677 के आसपास चल रही है
और एक साल में जो है रिटर्न दिया है तो वो करीब 80% दिया है, और 5 साल में जो इसका रिटर्न है करीब 800 के आसपास है। और मार्केट कैप भी जो है करीब 1000 के आसपास है, 918 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जो है करीब 23% है, और पी वैल्यू 20 है, यानी कि जो है काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन की ये कंपनी है। इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए किया जा सकता है। तो डीपी वायर जो है इसके ऊपर हम लोग अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि पास्ट ईयर जो है एक साल में इसका परफॉर्मेंस जो है करीब 80% रिटर्न ये दिया हुआ है, और 5 साल में करीब 900% का ये रिटर्न दिया हुआ है। तो डीपी वायर जो है के अलावा अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी जो देखेंगे वो है आइस मेक रेफ्रिजरेशन। आइस मेक रेफ्रिजरेशन जो है वो रेफ्रिजरेशन के क्षेत्र में काम करती है। कोल्ड स्टोरेज हो गया, कहीं पे भी जो है आजकल सब जगह दुकानों वगैरह में सामानों को रखने के लिए मॉल वगैरह में कोल्ड रूम की स्थापना होती है। तो ये रेफ्रिजरेशन से है, और कोल्ड रूम बनाता है जिसमें सामानों को ठंडा किया जाता है। आज ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी हो या फिर बड़े रेस्टोरेंट हो, बड़े होटल्स हों, तो सभी जगह जो है मेडिसिन रखने के लिए कोल्ड रूम वगैरह की आवश्यकता होती है। एक साल में जो है ये करीब करीब 120% का रिटर्न दिया है। आइस मेक रेफ्रिजरेशन, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक साल में जो है ये 120% का रिटर्न दिया है। 493 पे अभी इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है, और इसका मार्केट कैप जो है करीब 775 करोड़ के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है आरओई करीब 29% है, और इसका पास्ट परफॉर्मेंस में अगर हम लोग देखते हैं तो सेल्स और प्रॉफिट भी इसका ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ किया है। तो कोई कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी या ख़राब परफॉर्म करेगी उसका एक ही आधार है, सेल्स एंड प्रॉफिट। चाहे वो किसी ग्रुप की कंपनी हो, कैसा भी उसका बैकिंग हो, अगर सेल्स और प्रॉफिट ही नहीं है तो वो कंपनी जो है ग्रोथ नहीं कर सकती है। लेकिन आइस मेक रेफ्रिजरेशन के क्षेत्र में हर साल इसका जो सेल्स एंड प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ दिखा है। तो आइस मेक रेफ्रिजरेशन भी हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए अपने वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट कंपनी हमारी जो आ रही है, तो ये जो नेक्स्ट कंपनी है हमारी क्रिएटिव न्यूटेक। क्रिएटिव न्यूटेक जो है पहले क्रिएटिव पेरिफेरल्स के नाम पे ये ट्रेड होता था। अभी इसका जो प्राइस है 581 के आसपास है। आज के दिन में 1.4% की जो है इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अगर इसकी हम लोग 5 ईयर रिटर्न की बातचीत करें क्रिएटिव न्यूटेक की, तो 5 ईयर में जो है ये करीब 985% के आसपास रिटर्न दिया है। एक साल के रिटर्न करें तो ये करीब 19% के ये रिटर्न दिया हुआ है। तो ये जैसे कि देखिए ये 985% ये रिटर्न दिया हुआ है। इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये मार्केट कैप इसका जो है एकदम माइक्रो कैप वाला है। 733 करोड़ के आसपास है, और पी वैल्यू जो है वो करीब 25। तो 2025 जो है ये दिखा रहा है कि काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ये कंपनी मिल रही है। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जो है वो भी 25% है। शानदार 25% ये कहा जाएगा। तो ये जो अद्भुत कंपनियां हैं इसमें आप अगर 5 साल के लिए रिटर्न इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 1000% के आसपास 5 साल में ये रिटर्न दी हैं कुछ कंपनियां जो हैं। लेकिन ये 5 साल हम लोग रखें तो करीब करीब 500% का रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है।
3 साल के लिए भी अगर रखते हैं तो 300% की उम्मीद जो है की जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में जब भी गिरावट होती है तो 30 to 80% गिरावट होती है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें, मेरी सलाह होगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें। वित्तीय मार्केट में निवेश एक जोखिम भरा कार्य है। हमारे यहाँ डिफरेंट स्टॉक बताने का मतलब नहीं है कि सभी में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। जो कंपनी आपको अच्छी लगे उसमें आप अपने रिसर्च कीजिए, आप अपने कंसल्टेंट से सलाह लीजिए, उससे मशवरा लीजिए, उसकी गाइडलाइन लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें निवेश करें। धन्यवाद।